तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ यूपी बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए और 12th के बच्चों के लिए कि संदर्भ कैसे लिखें, संदर्भ और व्याख्या कैसे लिखें। तो यह टॉपिक हर साल हर एग्जाम में पूछा जाता है कि संदर्भ कैसे लिखें, मतलब संदर्भ लिखने का तरीका मैं बताऊंगा और संदर्भ को आसानी तरह से पहचानने का ट्रिक भी बताऊंगा कि किस पार्ट से लिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप भी क्लास 10th और 12th में पढ़ते हैं और 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यह है यूपी बोर्ड क्लास 10th का मॉडल पेपर जो इस साल 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, तो खंड ब का वर्णात्मक प्रश्न है। तो संदर्भ कैसे लिखें, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको पेपर को साइड में रख देना है और यहाँ पे लिखना है खंड ब, खंड ब। यहाँ पे क्या लिखना है, खंड ब। उसके नीचे यहाँ पे लिखना है वर्णात्मक प्रश्न, वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक प्रश्न लिखने के बाद यहाँ पे नीचे लिखना है संकेत, संकेत लिखने के बाद उसके बाद इस गद्यांश में पहली और दूसरे अक्षर को लिखना है। जैसे यहाँ पे है दूसरी बात, क्या है, दूसरी बात, दूसरी बात। चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इस पेपर को साइड रख देना है। उसके बाद यहाँ पे डैश डैश दे देना है। डैश डैश देने के बाद यहाँ पे लिखना है लास्ट का दो अक्षर लिया था। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, लिया था, लिया था। उसके बाद यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे खड़े पाए दे देना है। उसके बाद इसका लिखना है संदर्भ। तो चलिए संदर्भ लिखते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देना है संदर्भ, संदर्भ हेडिंग डालने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है ब्लू पेन से कि प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक तो सबसे पहले यहाँ पे संदर्भ लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे संदर्भ लिख लिए हैं। तो आपको संदर्भ में क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी को ब्लैक पेन से लिख देना है। हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से, तो इसमें मित्रता को ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना है। उसके बाद मित्रता पाठ से लिया गया है। इसके लेखक, अगर आपका गद्य है तो लेखक लिखेंगे और पद है तो कवि लिखेंगे। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम जो है ब्लैक पेन से लिख के हाईलाइटेड कर देना है ताकि एग्जामिनर को दिख सके और आपको देखते ही एग्जामिनर पूरा में से पूरा 6 मार्क्स दे दे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए क्या है, तो उसके बाद आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पे लिख देना है आपको रेखांकित अंश की व्याख्या। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ।
तो यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको 70% यही शब्द लिखना होता है और 30% अपने लग से इसको बना बना के लिखना होता है। तो चलिए मैं रेखांकित अंश की व्याख्या को लिख लेता हूँ। तो अब आपका व्याख्या भी लिखा गया। तो रेखांकन की व्याख्या में सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देना है रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद यहाँ पे लिखना है जो यहाँ पे रेखांकित भाग होगा उसको बस आपको लिखना है, उस इसको एक्सप्लेन कर कर इसका व्याख्या बताना है। 70% यही शब्द रहेंगे और 30% अपने लग से बना के लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और अब चलते हैं आपके तीसरे नंबर क्वेश्चन को। तो ये है, ये गलत दे दिया है। ये पहले नंबर पर रहता है संदर्भ, उसके बाद व्याख्या रहता है, उसके बाद ये तीसरे नंबर पर ये वाला प्रश्न रहता है। तो अब चलते हैं इस वाले प्रश्न पर कि हमारे देश का प्राण क्या है। तो पेपर में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। तो सबसे पहले इसका आंसर ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ से आपको पढ़ते हैं कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। तो इस प्रश्न का यहाँ पे इस पेपर में ही उत्तर मिल गया। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। अब ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा चुका है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। तो ये रहा आपका संदर्भ लिखने का तरीका। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको 6 में से 6 मार्क्स मिलेंगे और एग्जामिनर आपको देखते ही पूरा नंबर दे देगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं 10th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराता हूँ। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।